वाराणसी लोहता थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोहता केसरीपुर में साई एकेडमी स्कूल के पास लगा कूड़े का अंबार लगा हुआ है। गांव के अगल बगल के लोग स्कूल के पास कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं और कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे पढ़ने वाले सभी छात्र को बीमारियां फैलने का डर लगा हुआ है। नाक बंद करके स्कूल में प्रवेश करना पड़ता है। कई बार गाँव के लोग और स्कूल के प्रिंसिपल, गाँव के ग्राम प्रधान और जिलाधिकारी से लिखित शिकायत की गयी, लेकिन कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी। आज भी कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे गांव और स्कूल में बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत करने से हाला वाले टाल मटोल करके टालते रहते हैं। यह देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, लेकिन काशी नगरी लोहता केसरीपुर में साई एकेडमी स्कूल के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ है और ग्राम प्रधान टाल मटोल करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। परिचय दीजिए। हम सहायक अध्यापक हाँ, साई एकेडमी के। कहाँ पढ़ाते हैं? यहीं पर, यहीं इसी केसरीपुर। जी जी। क्या मामला है मास्टर साहब? मामला ये है कि एकदम सड़क के किनारे जो है कूड़ा पड़ा हुआ है और ये कूड़ा तो देखने से आपको लग ही रहा है कि ये तो कई सालों का कूड़ा लग रहा है। हाँ, कई साल का कूड़ा है और इससे वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है। आए दिन बच्चों को छींक खांसी मतलब ये सब बीमारियां फैल रही हैं। मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है, मोदी सफाई स्वच्छता अभियान जो चला रहे हैं, बाकी यहाँ तो कहीं स्वच्छता दिखाई नहीं दे रहा। गंदगी के कूड़े का बाहर ये सार्वजनिक स्थल है। हॉस्पिटल के पास में या जो है विद्यालय के पास में इस सब ढंग का कूड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें ग्राम प्रधान से शिकायत किया आपने? जिला प्रशासन से? प्रधान से शिकायत किया जा रहा है, किया भी गया है। तो इसमें प्रधान जी ने क्या किया? कोई आश्वासन नहीं और कोई मतलब कि समय मिलेगा हटा देंगे, समय मिलेगा, खाली आश्वासन देते रह गए। हाँ, खाली आश्वासन देते रहे। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि पूरे गांव के बच्चे आते हैं, हर घर से आते हैं और यहाँ पे कम से कम जो है बच्चे 6 घंटे 7 घंटे रहते हैं। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पीसफुली एंड क्वाइटी एरिया। इसीलिए लोग चाहते हैं कि विद्यालय अच्छे परिवेश में रहे, वातावरण में रहे और हमारे विद्यालय में भी अच्छा खासा जो है प्लांटेशन है, अच्छे खासे वातावरण है। अंदर तो है लेकिन ये आउटर पर जो इतना ज़्यादा जो है ये कई साल का है और खासकर पानी बरस जाने पर इसका सड़न और दुर्गंध और बढ़ जाता है। हाँ, बीमारियां तो बीमारियां बढ़ जाती हैं। इस समय रेनी सीजन चल रहा है तो इस ढंग से जो इसका जो है वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है। इस नाते बहुत टेंशन भी होता है। मोदी जी के स्वच्छता अभियान चला रहे, बाकी यहाँ तो कहीं स्वच्छता अभियान तो दिखाई नहीं दे। अभियान मोदी जी का सबसे मेन अभियान है। उनकी सांसदीय क्षेत्र है, उनका क्षेत्र है और उनका सांसदीय क्षेत्र भी है। देखना ये होना चाहिए कि कम से कम इसके लिए हर ग्राम प्रधान या हर जो है हमारे जो अधिकारी जो जुड़े हैं, हमारी ग्राम सभाओं से जुड़े हैं, उनका काम ये होना चाहिए कि कम से कम गांव, इसीलिए सफाई कर्मी लगे हैं कि हर गांव। अच्छा, सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं? सफाई कर्मी आते हैं लेकिन सफाई कर्मी जो सड़क के कागज वगैरह ये सब बटोरेंगे, बाकी ये सब तो कूड़ा नहीं हटाया गया है। ये जो है बिल्कुल ये कई साल का है। ये देखने में करीब लगभग 2-3 ट्रैक्टर निकल जाएगा कूड़ा। 3 ट्रैक्टर नहीं, कम से कम हाँ 4-5 ट्रैक्टर तो निकल ही जाएगा। तो इसलिए जो है हम यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि कम से कम आप इस बात को हाईलाइट करिए ताकि ये हम लोगों का जो है प्रस्ताव है, जो सुझाव है। यहाँ के रोड पर कहीं बत्ती नहीं दिख रही है। अच्छा, रोड पर रोड लाइट भी नहीं लगाया गया? कहीं नहीं है, किसी भी खंबे पर लाइट नहीं है। यहाँ के जो महिलाएं हैं रात बिरात आने जाने में और जो लोग हैं इस गांव घर के जाने आने में बड़ी समस्या हो रही है। आजकल देख ही रहे हैं छेड़छाड़ बहुत ज्यादा ही हो रहा है। और मेरा एक और कहना है कि आजकल जो नाबालिग हाँ उस पार दारू का ठेका है जिससे बहुत बुरा ही प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें प्रशासन हटवा नहीं? ठीक है, प्रशासन से हम एक बार विधायक जी से बात किए थे तो बोले हैं हटवाने के लिए, उसके बात हो गया है। बाकी और मैं कहना चाहूंगी इस रोड पर कम से कम 2-4 बत्तियां तो होनी चाहिए। हाँ। जो रात बिरात अपनी महिलाएं आना जाना, बच्चे हैं, बुजुर्ग है और उधर दारू का ठेका है तो पी के इधर उधर से आना जाना होता है और इधर से अपना भाई आजकल ज्यादा ही सुनाई दे रहा, पीने के बाद कोई अपने होश हवास में नहीं रहता है।
दुर्घटनाएं बहुत हो रही है। हाँ। आप देख ही सकते हैं 12 साल 13 साल के लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। हाँ। और एक मेरा ये सरकार से मेरा एक ये भी हाथ जोड़ के निवेदन है, जो लड़कियों के साथ 13 साल 12 साल छेड़छाड़ या बलात्कारी हैं, उनको बीच चौराहे पर ऐसे बुजदिलों की तरह अंदर उनको ना फांसी दिया जाए, बीच चौराहे खड़ा करके फांसी उसको दिया जाए ताकि देखने वाले डरे। अपना परिचय दीजिए पहले। राधा देवी हाँ, स्कूल के क्या है? स्कूल के हम ऑफिस से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो चीज़ें है कि हमारे साथ पेरेंट्स हमेशा मिलते हैं। हाँ। उनकी ये शिकायत होती है कि मैम इधर कूड़ा है, बच्चे हैं आते हैं, स्मेल होता है, तो हम हमेशा उन्हें आश्वासन देते हो जाएगा, लेकिन किसी प्रकार की यहाँ से कोई सफाई की प्रक्रिया नहीं हो रही है। हमारे प्रधान जी भी कुछ सक्रिय नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग हटवाइए ताकि हमारे पेरेंट्स को, यहाँ रहने वाले नागरिक को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसकी शिकायत आपने प्रधान से किया था? प्रधान जी से शिकायत हुआ था, 3-4 महीना हो चुका है, बोले थे कि हो जाए सफाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जिला प्रशासन को? जिला प्रशासन में अब देखिए एप्लीकेशन हम डालेंगे, ऐसे कहा गया था, आए भी थे मीडिया से कोई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं बस यही रिक्वेस्ट है कि करवा दीजिए, क्योंकि स्कूल है, बच्चों को हम क्या शिक्षा। नहीं, बच्चों को बीमारी फैलने, टीचर अध्यापक को भी बीमारी फैलने कर सकते हैं। इधर अगल बगल के भी नागरिक हैं, और जो कि जब हम ही बच्चों को सफाई बारे में क्या बताएंगे जो खुद बगल में स्कूल के गंदगी नहीं, मोदी जी के साथ से स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन चलाया जा, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ तक गंदगी का अभाव देखा जा रहा है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र में ऐसा हो रहा है और हर जगह हमने चल रहा है कि स्वस्थ भारत, लेकिन देखिए इतनी गंदगी है कि बच्चे यहाँ पर कुछ खाने पीने से भी एकदम कतराते हैं। मतलब स्कूल का यही हवा जाता है तो बदबू आता है, खाते पीते ही नहीं है बच्चे कुछ भी, और बीमारी इतना फैल रहा है। माँ बाप को अपना जल्दी भेजना ही नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे उस स्कूल में जाएं। विद्यालय पे भी प्रभाव पड़ेगा एडमिशन बच्चों को, हर जगह दिक्कत हो रहा है। बाकी हमारे प्रधान से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो यहाँ पर थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें और यहाँ पर कूड़ादान रखवा दें। अच्छा दीजिए, क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? केसरीपुर। यहाँ स्वच्छता का बड़ा अभाव दिखाई दे रहा है, क्या बताएंगे स्वच्छता के बारे में, सफाई के बारे में? जितना हो बा कैले जाए बात सवेरे से वहीं तक लग भाई। यहाँ कहीं कूड़ादान नहीं दिखाई दे रहा है, कोई सफाई कर। इधर जाके वीडियो उनसे पूछबा कि हमसे नहीं, यहाँ कोई कूड़ादान और सफाई कर्मी कोई दे। जाके प्रधान से बात करिए आप। अच्छा, आप जिससे हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई संदेश नहीं है, अपन काम अपने प्रधान कितना करी। अच्छा, अरे प्रधान की कोई जिम्मेदारी नहीं है गांव के प्रति? जिम्मेदारी करला जितना कर सकला। अच्छा, घरे घरे का कूड़ा फेंकी। आप क्या बताना चाहेंगे? ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ जो राम जानकी मंदिर के पास है बना हुआ है, वहाँ पर कूड़ा फेंका जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग कूड़ा नहीं फेंकने देंगे किसी को। वहाँ राम जानकी मंदिर है, वो नंबरदार जमीन हमारे गुप्ता की यहाँ की जमीन है, वो फालतू जमीन बंजर थोड़ी है कि प्रधान वहाँ पर कोई भी बनवा देगा, वहाँ पर लोग ले जाके कूड़ा फेंकेंगे। किसी को वहाँ पर कूड़ा फेंकने का कोई आदेश नहीं है और ना हम वहाँ पर फेंकने देंगे। यहाँ पर इतनी गंदगी ले जाके हमारे भगवान को क्या अशुद्धि फैलाएंगे। जो अभय प्रधान अपने गाँव में बना है, कूड़ादान बना है, कूड़ा घर बना है, अभी वो लोहता में है, वो हरपालपुरा में है, जो वो बना है वो हरपालपुरा में बना है। बाकी यहाँ केसरीपुर के जो है प्रधान जी अब है, वो तो हम तो सुनते हैं बहुत अच्छे ही है, जो लोग कहते हैं तो सुनते हैं। और बाकी इसके बारे में हम लोग चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे उनसे कि यहाँ पर सफाई करने के भाई काम थोड़ा किया जाए, सफाई करने लगाया जाए और हर जगह डस्टबिन रखवाया जाए कि जहाँ कचरा फेंकने का कोई समस्या ही ना हो। रह क्या गया है जो हरपालपुरा में बना हुआ है कचरा फेंकने को, वहाँ हम कूड़ा नहीं फेंकने दे सकते। वहाँ पर हमारे भगवान है, हम लोग उनका पूजा करते हैं, तो वहाँ ईट गेट पीरियड कितनी मंदिर के बगल में कूड़ा फेंका जाए तो वहाँ मंदिर के बगल में ले जाके कचरा फेंकना वहाँ पर बने नहीं, तो हमको नहीं पता था कि उस समय वहाँ पर बन रहा है। आप हमसे क्यों बहस कर रहे हैं? वो हमारा है, हम नहीं फेंकने देंगे वहाँ पर कूड़ा किसी को। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम श्रीदेवी सैनी है, मैं मानव अधिकार के जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है यहाँ कूड़ा का, क्या मामला है स्कूल के सामने? बच्ची का फीस जमा करने, तो देखिए यहाँ पर बहुत कूड़ा कचरा है, इतनी गंदगी है यहाँ पर कि मतलब इतना बदबू बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको कूड़ा यहाँ से हटवाना चाहिए। इसकी शिकायत प्रधान जी से की गई है? प्रधान जी तो हमारे बड़े महान हैं, हम तो सुने हैं कि बहुत काम हम करते हैं यहाँ के। तो कल हम बात किए थे तो बोले हैं कि हम हटवा देंगे। अच्छा। बाकी ये लोग बच्चे हैं, देखिए यहीं पर स्कूल है, इतनी गंदगी, इतना मच्छर, यहाँ से बदबू आता है, बच्चे बीमार होंगे। बाकी जो लोग यहाँ के हमारे रहने वाले हैं, हमारे देश के नागरिक तो इतने महान है कि कूड़ा लाकर फेंक रहे, जैसे लग रहा है कि उनको बीमारी नहीं आएगी।
गांव के लोग कूड़ा फेंक रहे, क्या स्कूल के विद्यालय के बच्चों को, मास्टर को, सबको तो बीमारी फैलने की डर सबको है कि रात चलते लोगों को भी बीमारी सबको फैलने है। की डर है। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हम अपने घर में सुरक्षित है, हमको कुछ होगा ही नहीं। हाँ बाकी आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। हाँ हाँ, तो दिखाई दे रहा आप पूरा देख लीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम कविता विश्वकर्मा है, किस स्कूल के प्रिंसिपल हैं? साई अकेडमी स्कूल। क्या मामला है मैडम जी? मामला ये है कि हम लोग यहाँ के कूड़ा से बहुत परेशान है। क्या इसकी शिकायत आपने प्रधान से या जिला प्रशासन से किया? शिकायत तो हुई है, उन्होंने कहा कि हो जाएगा ऐसा दिया है आश्वासन, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। कूड़ा कभी हटा ही नहीं। कितने सालों से यहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है? हम बस इतना ही चाहते हैं कि यहाँ से नहीं, कब से कूड़ा फेंका जा रहा है? लगभग कितने साल जब से? से देख रहे हैं कूड़ा ऐसे ही फेंका जा रहा तो है। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ किया है? अब कहाँ करेंगे, हमारे प्रधान जी हैं, प्रधान जी ने इस पर क्या कार्रवाई किया है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कूड़ा को साफ प्रधान जी बोले हैं कि भाई हम सफा करवा देंगे, बाकी रेस्टोरेंट वगैरह। नहीं, ये खाली आश्वासन देने से काम नहीं न चलेगा, काम करने से होगा ना। इससे बच्चों को बीमारी फैलने के, टीचर अध्यापक है उनको भी बीमारी फैलने की डर है। मोदी जी का मिशन है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन चलाया जा रहा है, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। बाकी यहाँ तो स्वच्छता अभियान तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आरी बगल वाले यहाँ कचरा फेंक रहे हैं, उनको भी समझना और क्या? चाहिए। हाँ, और क्या करना चाहेंगी मैडम जी? बस यही कहना है यहाँ से कूड़ा हटे, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों के साथ बड़े भी बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, ऐसा सभी लोग जानते हैं। तो बस ये चाहते हैं कि यहाँ से सफाई हो और सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रीकांत सिंह है, कहाँ के रहने वाले हैं? केसरीपुर। क्या मामला है यहाँ कूड़ा को लेकर? यहाँ कूड़ा फेंकने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या इसकी शिकायत आपने क्या प्रधान से किया है? नहीं, प्रधान जी से कहे कूड़ा फेंकने के लिए? नहीं, हमने अभी कहा नहीं है। हाँ, तो कूड़ा आप लोग कहाँ फेंकते हैं? कूड़ा हम लोग ले जाके कहीं दूसरी जगह दूर फेंकते हैं। तो आपके मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ कूड़े का मार है, कूड़ा फेंकने का जगह भी नहीं है, प्रधान जी व्यवस्था नहीं कराए। इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? प्रधान जी से बोला जाएगा कि आप कूड़े की व्यवस्था करिए, कूड़ा फेंकने की व्यवस्था करिए कहीं। हर गांव में कूड़ा घर बनाया जा रहा है, सफाई कर्मी लगाए जा रहे हैं गांव-गांव में, बाकी यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रहा। कोई सफाई कर्मी नहीं है यहाँ पे, कोई सफाई कर्मी नहीं है, कोई कूड़ा घर नहीं है यहाँ पे। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे प्रधान जी को? क्या करना चाहिए? चैनल से यही कहना चाहते हैं कि कूड़ा फेंकने की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, या डस्टबिन कूड़ादान रखना चाहिए। हाँ, कूड़ादान जगह जगह रखे रहना चाहिए, उसकी भी सफाई और उसकी भी डेली सफाई होनी चाहिए। डेली सफाई कर्मी आवे, सफाई करे। रखना ही बड़ी बात नहीं है, सफाई होना चाहिए, सफाई भी होनी चाहिए डेली। और अभी तक यहाँ पे कोई भी सफाई कर्मी हमने नहीं देखा। क्या कोई प्रधान आपके जागरूक नहीं है? क्या जागरूक नहीं है? उनको नहीं मालूम गांव को सफाई स्वच्छता अभियान जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ तो कूड़े का अंबार, गंदगी चारों तरफ दिखाई दे रहा है, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है सफाई का। तो इसका मतलब गांव का प्रधान जागरूक नहीं है आपके? क्या नाम है गांव के प्रधान का? गांव के प्रधान है अवध पटेल। तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं गांव के लिए विकास? अभी तक तो कुछ नहीं है। यहाँ रोड लाइटें भी नहीं लगे, स्ट्रीट लाइटें भी नहीं लगे, गांव-गांव जो हर जगह स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, लाइट नहीं लगी है। यहाँ कोई सुरक्षा का ध्यान नहीं है। और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बस आपके चैनल से यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है ये सब व्यवस्था होनी चाहिए।